विभिन्न समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यव्यापी आह्वान पर बृहस्पतिवार को देवरिया जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन का नेतृत्व जिला प्रभारी श्रीराम कुशवाहा ने किया। कार्यकर्ताओं ने अपनी 6 सूत्री मांगों को तत्काल लागू करने की मांग की। इनमें प्रमुख रूप से महिलाओं के माइक्रो फाइनेंस कर्ज को माफ करना, कर्ज वसूली के नाम पर हो रही बदसलूकी पर रोक लगाना, बिजली के निजीकरण व स्मार्ट मीटर बंद करना, गरीबों का बिजली बिल माफ कर 200 यूनिट मुफ्त बिजली की गारंटी करना शामिल है। इसके अलावा कार्यकर्ताओं ने प्राथमिक विद्यालय के मर्जर आदेश वापस लेने, किसानों के लिए यूरिया खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने व कालाबाजारी पर रोक, गरीबों को उनकी जमीनों से न उजाड़ने तथा नीलगाय व आवारा पशुओं के फसलों की सुरक्षा और क्षतिग्रस्त फसलों का मुआवजा देने की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार उनकी मांगों को नजरअंदाज करती है तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। क्या मांगे हैं, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग की मांगे हैं, ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन की मांग है पूरे प्रदेश और देश भर में। जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं, गरीबों को जो कर्जे देती है वो महाजनी ब्याज से भी ज़्यादा है, 40% से ज़्यादा है। तो मांग ये है कि उनके कर्जे माफ़ किए जाएँ। उन कर्ज़ों को वजह से तमाम लोग आत्महत्या कर रहे हैं और उनकी जो वसूली हो रही है वो गुंडई की तरह से हो रही है। रिजर्व बैंक के आदेश के मुताबिक जो उनका निर्देश है उसका पालन नहीं हो रहा है कि 5 बजे के बाद वो वसूली करने नहीं जाएंगे। हम लोग की मांग ये है कि उनके कर्जे माफ़ हों और कर्ज में डूबते जा रहे हैं। सबसे गरीब आदमी सबसे महंगा ब्याज देगा और दुनिया का सबसे धनी आदमी वो सबसे कम ब्याज देगा। उनको 2.5% ब्याज पर कर्ज मिलेगा, इनको 24% ब्याज देना पड़ेगा साल का। तो ये नाइंसाफ़ी है और ये अत्याचार है। इसलिए माइक्रो फाइनेंस कंपनियों पर रोक लगाया जाए कि इस तरह की कर्ज वसूली न हो और महाजनी व्यवस्था लाई जा रही है, इसके खिलाफ है। तो गरीब लोगों को भी बैंकों से ही कर्ज दिया जाए ताकि वो महाजनी प्रथा ख़त्म हो। दूसरी चीज़ है कि बिजली बिल जो है माफ़ किया जाए गरीबों का, क्योंकि गरीबों को सरकार ने कहा था हर घर में बिजली दे रहे हैं और आज उसकी वसूली 50-60 हज़ार रुपये हो रही है। वो कहाँ से ला करके देगा? 15 दिन काम नहीं मिल रहा उनका, मनरेगा में काम नहीं मिलता उनको, तो बिजली का बिल कहाँ से जमा करेगा गरीब आदमी? तो उनका बिजली बिल माफ़ हो, कंपनियों का बिजली बिल माफ़ हो जाता है और गरीबों का बिजली बिल नहीं माफ़ होता है। तो ये मांगे हैं। दूसरी चीज़ है कि बिजली का निजीकरण बंद हो। वो कंपनियों को जो बिजली बेची जा रही है उसके खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी वाले हैं, हम सभी लोग हैं। हमको लगता है इस देश के लोग भी इसके खिलाफ होंगे कि बिजली का निजीकरण कर दिया जाए और मुनाफा उसके पॉकेट में जाए। 6 रुपया 7 रुपया यूनिट बिजली गरीब को मिलेगा, देगा कहाँ से? तो महंगा आएगी, गरीब को मजदूरी नहीं मिलेगी, मनरेगा में काम नहीं मिलेगा और कहीं उनको इंडस्ट्री में काम नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा तो कहाँ से देंगे? तीसरी चीज़ ये है कि सबसे गरीब के बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं और प्राइमरी स्कूल बंद कर दिया। 5,000 बंद किया गया इस साल, वो 27,000 बंद करना है। मतलब जो शिक्षा का भी निजीकरण हो जाएगा तो जो लोग टैक्स दे रहे हैं इस देश के अंदर, जो गरीब लोग टैक्स दे रहे हैं, वो चाय पीते तभी टैक्स देते हैं, खाना खाते टैक्स देते हैं, कफन खरीदते हैं उस पर भी टैक्स देते हैं इस देश के लोग। और उन गरीबों को अगर जो पढ़ाई मुफ्त ना मिले, उनको रोशनी ना मिले, अगर जो उनको भोजन ना मिले, उनको रोजगार ना मिले, तो मैं समझता हूँ कि देश की सरकार बिल्कुल विफल है। और जो वादे करके सरकार आई है, चाहे देश की सरकार हो, प्रदेश सरकार हो, डबल इंजन की जो सरकार है, ये सभी मुद्दों पर फेल असफल है। इसलिए हमारी मांग है कि कर्जे इनके माफ़ हो, पूरे किसानों कर्जे माफ़ हो। उनको खाद आज नहीं मिला, उनको खाद मिलना चाहिए। किसानों की प्रतिदिन आय पर परिवार 26 रुपये है, ये सरकारी डाटा है। जो सरकार कह रही थी, मोदी कह रहे थे कि इस देश में किसानों की आय दुगुनी करेंगे, वह सरकार आज इस स्थिति में लाया है कि किसानों का घर परिवार जो डाटा है, ये सरकार का डाटा, मेरा नहीं है, 26 रुपया प्रतिदिन आया है किसान परिवारों की। अब सोचिए वो किसान क्या करेगा। तो इस देश के अंदर 95 के बाद से जो किसानों ने आत्महत्या शुरू किया, मजदूर आत्महत्या करने लगा है आज की तारीख में, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दुनिया में कहीं नहीं होता है। पूंजीपति भले आत्महत्या करे, लूट कर रहा है, डूब जाता है कभी कभी। जैसे जो है वो कैफ़े का मालिक था, क्या नाम उसका है, जो काफ़ी कैफ़े वाला काफ़ी वो जो है डूब गया, जा करके मर गया। अब किसान मरेगा जो मेहनत करता है, मजदूर मरेगा जो मेहनत करता है, जो निर्माण करता है, जो उत्पादन करता है, वो मरेगा।
देश कैसे चलेगा? तो सरकार मजदूर, किसान, महिला विरोधी है और इसलिए फाइनेंस कंपनियां को जो अत्याचार है तत्काल रोक लगाए कि 6 बजे के बाद, 5 बजे के बाद कोई वसूली करने ना जाए और उन किसानों से, उन गरीबों से बदतमीजी ना करे और रिजर्व बैंक के निर्देश का पालन करे, उनको बैंक से कर्ज दिया जाए। ये सारी मांगें हमारी हैं जो निश्चित रूप से हमें लगता है कि सरकार को इसको मान लेना चाहिए तत्काल, नहीं तो स्थिति खराब हो रही है देश के अंदर। ये गरीब लोग 10 सालों से झेलते झेलते, इनके झूठ को झेलते झेलते तबाह हो चुके हैं। गरीबों के बच्चे कैसे कॉन्वेंट में पढ़ेंगे? जिस किसान की आय 26 रुपया पर डे होगी वो कैसे अपने बच्चे को कॉन्वेंट में पढ़ाएगा? तो ये बच्चों को, किसानों, गरीबों के बच्चों को, दलितों, पिछड़ों के बच्चों को न पढ़ने देने की साजिश देश के अंदर है। और मैं जो समझता हूँ, ये मठ की सरकार तो किसी भी हालत में गरीबों को नहीं पढ़ाना चाहती है, वो मुट्ठी भर लोगों को पढ़ाना चाहते हैं। जो अंग्रेजों की पॉलिसी थी वो पॉलिसी आज देश में चल रही है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? शिवाजी राय, मैं किसान, अखिल भारतीय किसान महासभा का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, भारतीय कम्युनिस्ट माले का। जी।